चमेली जो हमारे घरों के आसपास, मंदिरों में, मस्जिदों में, घरों में, गार्डन में, बालकनी में, हर जगह लगा हुआ मिल ही जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी 200 वैरायटी पाई जाती है। यह बात हमारे भारत की है। हमारे भारत में ही इस पौधे की कम से कम 200 वैरायटी पाई जाती है। इस पौधे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक साथ ही बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। इस पौधे को इंग्लिश में जास्मीन बोलते हैं। जास्मीन की ही यह कुछ वैरायटियाँ होती है, जैसे कि मोगरा, जूही, चमेली, केन्ना जास्मीन, यह सब जास्मीन की ही वैरायटियाँ हैं। यह पौधा एक धूप पसंद पौधा है। अगर आप इस पौधे को धूप में रखोगे तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसके पत्ते को भी धूप ही पसंद है, मतलब धूप में ये अच्छी तरह से खिलते भी हैं और अच्छी तरह से ग्रोथ भी होती है। यह जो पौधा है इसे लोग अपने घरों में ज़्यादातर इसलिए लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इस पौधे में हल्की सी महक आती है, क्योंकि इसके फूलों की हल्की सी महक आती है, जो महक इसमें थोड़े से मीठेपन पे रहती है, जैसे कि गुलाब की महक आती है वैसे ही। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यह पौधा हर घर में आपको मिल सकता है। हर घर में इस पौधे को लगाते हैं क्योंकि इस पौधे का उपयोग ज़्यादातर लोग पूजा पाठ के लिए भी करते हैं, इसके फूलों का उपयोग। बात करें हम इसमें पानी देने की, तो इस पौधे में बहुत कम पानी दिया जाता है। अब बात करते हैं हम इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और कितनी मात्रा में हम इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस पौधे में अधिक फूल खिलते हैं और यह पौधा अधिक घना होता है, इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र तो इसमें सभी तरह का दिया जा सकता है, पर जो भी आप फर्टिलाइज़र दें वो थोड़ा अधिक मात्रा में दें। और आप इसमें फूलों का ध्यान रखें कि आपके पौधे में किस तरह से फूल आ रहे हैं। जिस हिसाब से आपके पौधे में फूल आएंगे उसी हिसाब से आपको इसमें फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए। यह पौधा बहुत घना हो सकता है, इसलिए इस पौधे को आप बीच बीच में थोड़ी सी कटिंग कर दीजिएगा, जिससे इसकी एक अच्छी शेप बन जाएगी और कटिंग करने से इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग भी आएगी। इस पौधे को हम कलम से भी ग्रो कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यह पौधा कितना घना और कितना स्वस्थ पौधा है और इसमें कितने मात्रा में फ्लावर आए हैं। ढेरों फ्लावर इस पौधे में खिले हुए हैं। यह पौधा जितना बड़ा है इसलिए इसके नीचे बेबी प्लांट बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसे मतलब प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं और इस पौधे को हम कलम से भी ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा आप देख सकते हैं, यह कलम से लगा हुआ पौधा है। ये जो पौधा है अरब के लोगों के ज़रिए हमारे भारत से विदेश में भी पहुंचा है। यह जो पौधा है ये एक झाड़ी प्रजाति का पौधा है और यह पौधा बेलों की प्रजाति में भी पाया जाता है। जो चमेली शब्द है, यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इस पौधे का जो जास्मीन नाम है वह एक वैज्ञानिक नाम है, बाकी ज़्यादातर लोग इसे चमेली ही बोलते हैं। चमेली का पौधा और इसके फूल अपनी खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके पौधे से आवश्यक तेल निकालकर दूसरे खुशबू वाले तेलों में मिलाकर इत्र का निर्माण भी करते हैं। हम जास्मीन के इत्र की बात करें तो यह हर जगह इसका इत्र इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हर घर में आपको इसका इत्र मिल सकता है।
जो कि मस्जिदों में, दरगाहों में, मंदिरों में, मतलब हर स्थान पर इसका इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी मिट्टी की, कि इस पौधे को किस तरह की मिट्टी पसंद है। इस पौधे को जो है रेतीली दोमट मिट्टी पसंद है, जिसमें यह पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। रेतीली दोमट मिट्टी में जो है पानी बहुत आराम से निकल जाता है। चमेली के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। चमेली के पौधे में अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी, जो कि इसके जड़ अगर सड़ गई तो ये हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएगी और हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, यानी कि ये मर जाएगा। इसीलिए इसकी मिट्टी रेतीली और दोमट होनी चाहिए। बात करें हम इसमें खाद देने की, तो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हमें इस पौधे में देनी चाहिए, जो खाद बिल्कुल अच्छी तरह से सड़ चुकी है। और हम इसमें कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम उर्वरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसमें उर्वरक का इस्तेमाल ना के बराबर ही करना चाहिए। उर्वरक जो है वो मिट्टी को प्रदूषित करता है, इसीलिए हमें उर्वरक का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है या फिर किचन वेस्ट भी नहीं है, तभी आप इसमें उर्वरक का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप इसमें ज़्यादातर गोबर की सड़ी हुई खाद का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हम गमले में चमेली उगाते हैं तो इसमें छाल और पीट मोस मिलाएं, जिससे कि हमारे गमले में चमेली बहुत अच्छी होती है। अगर गमले में हमें इसकी मिट्टी को नम रखना है तो गीली जो घास आती है, जो घास गीली होती है, जो हमारे यहाँ गाय वगैरह खाती है, गाय या भैंस वगैरह जो खाती है, वो उगने देना चाहिए। हमारे गमले में भी और बगीचे वगैरह में भी उगने देना चाहिए, जिससे इसकी मिट्टी में नमी आती है और जड़ों को पोषण प्रदान करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में